नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अननोन और आप देख रहे हैं द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन, जहां हर कहानी एक नया राज लेकर आती है। आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जो सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य से भरा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर निकलने के लिए जहाँ वक्त, रास्ते और हकीकत का मायाजाल सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रैवल मिस्ट्री द लॉस्ट पाथ, एक रहस्य यात्रा। रोहन एक ट्रैवल व्लॉगर था जिसे अनएक्सप्लोर्ड जगहों की खोज करना पसंद था। उसका चैनल काफी पॉपुलर हो रहा था क्योंकि वो सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं बल्कि ऐसे राजदार जगहों की कहानियां लोगों के साथ शेयर करता था जिनके बारे में दुनिया को ज्यादा कुछ नहीं पता था। एक दिन उसके पास एक एनोनिमस ईमेल आई, अगर तुम सच में अनएक्सप्लोर्ड जगहों की खोज में हो तो हिमालय के एक छोटे से गाँव कालग्राम का सफर करो। वहाँ एक रास्ता है जिसे खोई राहें कहते हैं। कहा जाता है कि जो एक बार इस रास्ते पर चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये एक असली चैलेंज है। रोहन को क्यूरियोसिटी हुई। उसने अपने दोस्त आर्यन और प्रिया को बताया। आर्यन एक हिस्टोरियन था और प्रिया एक फोटोग्राफर। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि इस रहस्य का पता लगाया जाए। तीनों अपने सामान के साथ हिमालय की तरफ निकल पड़े। सफर लंबा था लेकिन उनका उत्साह उससे भी ज्यादा। पहाड़ों की ठंडी हवा, घने जंगल और ऊपर बादलों से ढकी हुई ऊंची चोटियां उन्हें बुला रही थीं। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला जिन्होंने उन्हें रोका। बेटा, कालग्राम की तरफ मत जाओ, वहाँ एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को गुमराह कर देता है। कई लोग उसमें गए लेकिन वापस नहीं आए। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा हम बस देखने जा रहे हैं, चिंता मत करिए। बाबा ने एक मंत्र दिया और कहा, अगर कभी लगे कि रास्ता भटक गए हो तो इसे याद करना, यह तुम्हें बचाएगा। तीनों शाम तक कालग्राम पहुंचे। गांव छोटा था लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी। लोग उनसे बात करने में हिचकिचाते थे। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। प्रिया ने कहा, यह सब बस अफवाह लगती है, चलो कल सुबह चलेंगे। लेकिन रोहन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह तीनों ने अपना सामान उठाया और खोई राहें की तलाश में निकले। जंगल घना था और रास्ता मुश्किल। जीपीएस यहाँ काम नहीं कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद एक पथ मिल गया, पत्थरों से बना एक पुराना रास्ता। शायद यही है, आर्यन ने कहा। रास्ते में अजीब सी चीजें होने लगी। कभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, कभी एक परछाई जैसे उनका पीछा कर रही हो। एक जगह रोहन को एक पुरानी घड़ी मिली जो 1947 की थी। इतनी पुरानी घड़ी यहाँ कैसे? प्रिया ने हैरान होकर कहा। चलते चलते उन्हें एक पुराना महल मिला जो जंगल के बीचों बीच था। महल में कदम रखते ही हवाएं तेज हो गईं। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवार पर पुरानी तस्वीरें थी लेकिन एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। तस्वीर में एक लड़का था जो रोहन की तरह दिख रहा था। ये मैं हूँ? रोहन हैरान रह गया। आर्यन ने कहा, यह संभव नहीं है, यह तो 100 साल पुरानी लगती है। प्रिया ने तस्वीर की फोटो खींच ली। तभी उन्हें एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो इस रास्ते पर आता है उसका वापस जाना मुश्किल है, समय का यहाँ अपना ही नियम है। रात होने लगी और तीनों ने वापस जाने का फैसला किया लेकिन रास्ता मिल ही नहीं रहा था। जहाँ से आए थे वहाँ अब सिर्फ एक अंधेरा जंगल था। जीपीएस फेल हो चुका था और कंपास घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, वापस जाओ जब तक देर न हो। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। आर्यन ने बाबा का दिया मंत्र याद किया और जोर से बोला। धीरे धीरे एक रास्ता रोशनी में चमक उठा। वे तीनों उस रास्ते से बाहर आ गए। गांव वापस आकर उन्होंने बूढ़ी औरत को ये सब बताया। वो बोली, तुम लोग बच गए वरना बहुत लोग वापस नहीं आए। तुम्हारे पास एक शक्ति थी, मन की ईमानदारी और एक दूसरे पर विश्वास। रोहन ने वो डायरी और घड़ी अपने पास रख ली। आज भी उसका सफर चालू है लेकिन वो जानता है कि दुनिया में ऐसे राज हैं जो साइंस से परे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना न भूलिए। ऐसे ही मिस्ट्री और एडवेंचर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे रास्ते सच में होते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और राज से दूर।